बच्चों आज हम लोग आगे लेके चलेंगे अपने पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर को। और आज मैं आप लोगों के साथ बेसिक एमसीक्यू जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड है और अगले लेक्चर हमारा कंटिन्यू हो रहा है, 20-25 एमसीक्यूज़ करने की कोशिश करेंगे। सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 61। इससे पहले हम कर चुके हैं। फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब का फादर कौन है, किसने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया? तो AQ खान साहब ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया है। ठीक है, साथ साथ हम ये अगले एमसीक्यूज़ भी करते हैं। द बैटल ऑफ यमरूक वॉज फाउंड बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स। ठीक है, मुसलमान और रोमन्स के दरमियान जो है बैटल लड़ी गई थी। असल में पास पेपर है और पास पेपर से मैंने आप लोगों के लिए एमसीक्यूज़ उठाए हैं, तो इस वजह से यहाँ पे आप लोगों को मिक्स नज़र आ रहे हैं। लेकिन हमारा कोशिश है कि पाकिस्तान अफेयर को इस पेपर में जितने भी हैं 15 एमसीक्यूज़ हैं 20 से सारे करें। खैर, किसने सबसे पहले किसने पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया ऑफिशियली आफ्टर इंडोनेशिया? तो ईरान वाज द कंट्री। पाकिस्तान ने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन कब बनाया? इट इज़ वेरी इजी। बैतुल ममूर इज़ ऑन दी 7th हेवन। 7वें आसमान के ऊपर बैतुल ममूर है। अबुल हकीम का टाइटल अबू जहल है, सबको पता होगा। अबू जहल वाज द टाइटल ऑफ अबुल हकीम। किंग ऑफ डैश कौन सा किंग था जिसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त जो है वो फाड़ दिया था? वो ईरान का बादशाह था। उसके बाद हुरा मीन कैट, हुरैरा मीन कैट, इन ये कुरान मजीद में भी वर्ड है। उसके बाद व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ पाकिस्तान अडॉप्टेड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो करेक्ट ऑप्शन है 12 मार्च 1949। ठीक है, उसके बाद मोहम्मद हु वाज मोहम्मद अली बोगरा, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर। ये आपका MPT 2022 का भी ये क्वेश्चन है। और MOD इंस्पेक्टर 1716 इंस्पेक्टर का भी ये सवाल आया, ये वाला कि हु वाज बोगरा। अक्सर बच्चे इसको लॉ मिनिस्टर लिख के आए, या फिर उस टाइम एक नन ऑफ दीज की जगह एक और ऑप्शन था, आई बिलीव वो वहाँ पे लिखे हैं, बट ही वाज अ प्राइम मिनिस्टर, बी रिमेंबर। ओके, उसके बाद डॉटर ऑफ हज़रत उमर फ़ारूक who married to Muhammad peace be upon him, the daughter name was Hazrat Hafsa Raziyallahu Ta'ala Anha. Minimum age of president of Pakistan is 45. This is minimum. Okay. Subject of Holy Quran is human इंसान। होली कुरान का जो सब्जेक्ट है वो इंसान है। ठीक है, आगे पाकिस्तान का ऑफिशियल लैंग्वेज जो है 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में वो सिर्फ उर्दू नहीं है, बी रिमेंबर, वो उर्दू नहीं है बल्कि बंगाली भी है, यानी कि उर्दू और बंगाली दोनों हैं। ठीक है, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन किसने, सिकंदर मिर्ज़ा ने एब्रोगेट किया था? क्यों किया था? वो आप लोगों को सारी कहानी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह पाकिस्तान अफेयर के लेक्चर्स में बताने की कोशिश करूँगा। नमाज जनाजा को जो है वो फ़र्ज़ कफ़ाया है। ठीक है, अक्सर बॉयज़ को पता होगा, जब हम नियत करते हैं तो हम कहते हैं फ़र्ज़ कफ़ाया। ओके, उसके बाद है जी विच फेडरल मिनिस्टर कंट्रोल द ASF को कंट्रोल करता है डिफेंस मिनिस्टर। उसके बाद है जी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो है वो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन उन्होंने कब दिया था? 14 अगस्त को दिया था। कुरान मजीद की कौन सी सूरत है जिसमें 2 मरतबा बिस्मिल्लाह आई है? तो करेक्ट ऑप्शन है सूरह नमल। ठीक है, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट सूरह कैफ में कौन सा जानवर जो है वो आया है? तो करेक्ट ऑप्शन अलॉन्ग विद असहाबे कैफ के साथ कौन सा आया? तो उनका द करेक्ट आंसर इज़ विच एनिमल वाज दैट? इट इज़ डॉग। ओके, सो ये आज के हमारे MCQs थे। बाकी एक दो ये भी ऊपर से भी हम देख लेते हैं अगर कोई इंपॉर्टेंट है। ये मैं आपको वैसे करा चुका हूँ, लेकिन देख लें विंटर ओलंपिक ये थोड़े पुराने हैं, इस वजह से मैं आप लोगों को ये नहीं करा रहा। बाकी जो मैं आप लोगों को पता है कि जो चीज़ हम लोग नहीं कर रहे वही हम कर रहे हैं। ये मैथमेटिक्स है, मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि इसके ऊपर अलग से एक वीडियो बनाएंगे। ये आप लोगों को मैथ लिखाने वाला सब्जेक्ट है। बाकी अंग्रेज़ी के थोड़े से आसान ही थे। चलो बच्चों, मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ, उसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। इसका करेक्ट ऑप्शन बताएं। द डिबेट वॉज डैश द फॉलोइंग ईयर्स। क्या नन इसमें से नन ऑफ दीज को छोड़ दे, या नन ऑफ दीज भी ऑप्शन रखें, बट डू नॉट सी दिस। क्या पता नन ऑफ दीज आंसर ना हो।
इसमें ऊपर तीनों में से कोई एक आंसर बनता है। आप मुझे बताएं कि कौन सा आंसर बनता है। इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें।